इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक आर्मी या डिफेंस पर्सन की आईटीआर फाइलिंग कैसे करनी है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। जी हाँ, क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, एक आर्मी डिफेंस पर्सन न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स में अपने फॉर्म 16 के साथ कैसे आईटीआर फाइल कर सकता है, टीडीएस का रिफंड उसको कैसे मिलेगा, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं या हमारे कोर्सेज के थ्रू सीखना भी चाहते हैं, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते कि एज ए आर्मी पर्सन अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो देखिए, एक तो आपके पास में फॉर्म 16 होना ही चाहिए, उसके साथ में इस साल जो है आपके पास सैलरी स्लिप्स भी होनी चाहिए। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे अपना फॉर्म 16 तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट हो रखा होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को ये होती है एज ए आर्मी पर्सन कि मैं न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जाऊँ या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ जाऊँ, और मेरे को कहाँ पे कितने अलाउंसेस का यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसके लिए स्पेशली हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे एक जो है कस्टम जीपीटी यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशली क्रिएट किया है। इसकी एक्सक्लूसिव लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस कस्टम जीपीटी के अंदर हम लोगों ने इनकम टैक्स के जितने भी सेक्शंस होते हैं जो स्पेशली आर्मी पर्सन को यहाँ पे टैक्स बेनिफिट या एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, उन सभी के बेस के ऊपर उसको ट्रेन किया गया है। तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे जैसे हाई एल्टीट्यूड अलाउंस टैक्सेबल है कि नहीं है, तो ये आपको पूरी लिमिट्स के साथ में सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करेगा। एचआरए मेरे को मिलेगा नहीं कि मिलेगा, तो मतलब इससे आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे बाकायदा तरीके से आपको ये प्रॉपर जो है हिंदी और इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा मैं न्यू टैक्स में जाऊँ या फिर ओल्ड टैक्स में जाऊँ तो उसका भी एक सिंपल सा आपको मैं फंडा बता देता हूं। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए या उसके नीचे तो हमेशा आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही जाना है। 7 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टीडीएस डिडक्ट हो रखा है, लेकिन अगर आपके पास में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की एग्जेम्पशन या डिडक्शन अवेलेबल नहीं है तो स्टिल आपको न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ही जाना चाहिए। अगर आपके पास में 2 लाख या उससे ज्यादा की डिडक्शंस अवेलेबल्स है तब जाके आप ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ यहाँ पे सोच सकते हो। तो चलो बात करते कि भाई फाइलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए, यहाँ पे 25-26 मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, स्टेटस आपका इंडिविजुअल रहेगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो आईटीआर 1 फॉर्म आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड विद द आईटीआर 1, ओके बटन पे क्लिक कीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे आपसे रीजन पूछेगा, सिंपली अदर रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके 5 शेड्यूल्स ओपन जाते हैं, तो 1 बाय 1 करके आपको सभी को कंफर्म करना है। तो शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली रहेगा। नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो ये आपको बोलेगा क्या आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाना चाहते हैं, तो अगर आप यस करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको दोनों रिजीम के साथ में बताऊंगा। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, पहले हम लोग न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इसको आईटीआर को ड्राफ्ट करते, फिर हम लोग ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ चलेंगे। तो देखो न्यू टैक्स रिजीम में बड़ा ही सिंपल है, 7 लाख रुपया उसके नीचे की इनकम है, आपको हमेशा नो ही रखना है, न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ही जाना है। और लेट्स सपोज उसके ऊपर की भी अगर इनकम है लेकिन 2 लाख के नीचे आपके पास में डिडक्शंस वगैरह अवेलेबल है तो स्टिल आपको न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ही जाना है। नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, और अगर आपका टीडीएस का रिफंड बन रहा है तो नॉमिनेशन फॉर द रिफंड जिस भी अकाउंट के अंदर जाना चाहते हो आप उसको आप अनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद में हम लोग चलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सैलरी का कॉलम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप एडिट कीजिए। अब यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, इसके अंदर आपको अपनी ग्रॉस सैलरी डालनी है। तो आपका जो फॉर्म 16 है आप देख सकते हैं आपकी कितनी ग्रॉस सैलरी है, और आप चाहो तो यहाँ पे ऊपर आपको एक एएस का बटन दिया हुआ है, उससे भी आप क्रॉस मैच कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने सैलरी का अमाउंट बेसिकली इंसर्ट कर दिया, फिर नीचे की साइड में आप जाओगे, न्यू टैक्स में कोई भी आपको ज्यादा टैक्स का एडवांटेज जो आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं उसका आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई कौन से एग्जेम्पशन वगैरह मिलता है तो आप, मैंने जो एआई का जो टूल दे रखा है वहां पे आप लिखिए कि न्यू टैक्स रिजीम में मुझे कौन से अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलता है, तो आप देखेंगे ये अपने आप जो है आपको सारे जो अलाउंसेस जो भी मतलब न्यू टैक्स रिजीम में बेसिकली अलाउड है वो सारे यहाँ पे आपको बता देगा। उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में हमारे पास में 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, और आप फॉर्म 16 में भी देखेंगे आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल रखी होगी। तो सिंपली यहाँ पे आप सेव करा दीजिए। उसके बाद में अगर आपकी रेंटल इनकम वगैरह है तो वो आप हाउस प्रॉपर्टी वाले कॉलम के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे होम लोन का जो डिडक्शन होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर न्यू टैक्स में आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको नीचे की साइड में जाना है, यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस मिलेगा।
तो जो भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह है, डिविडेंड की इनकम वगैरह है, तो ये चीजें यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड देखने को मिल जाती है ऑटोमेटिकली आपके AIS के थ्रू। फिर भी अगर आप किसी भी चीज को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट बटन पे क्लिक कर सकते हो और आप अपना यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। और इंटरेस्ट का अमाउंट वगैरह ये क्रॉस चेक करना है तो AIS के अंदर अगर आप जाओगे तो प्रॉपर तरीके से सेविंग बैंक अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट है, डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट है, वो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे एग्जाम्प्ट का कॉलम मिलेगा, तो कोई भी इनकम एग्जाम्प्ट है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, लेकिन मोस्टली आर्मी पर्सन के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और बेच करके अगर आपने 1,25,000 रुपए के नीचे का प्रॉफिट कमाया है बेसिकली एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो टोटल आप अपनी सेल वैल्यू और बाय वैल्यू यहाँ पे आप डाल सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको टोटल डिडक्शन का कॉलम मिलता है, तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में यहाँ पे आपको मोस्टली कोई भी डिडक्शन 80C वगैरह ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। एक अग्निपथ स्कीम जरूर है यहाँ पे, तो वहां पे अगर आपको मैच्योरिटी वगैरह मिली है तो वहां पे आप इंसर्ट कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपकी पेंशन स्कीम में आपका एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट वगैरह करता है तो इस सेक्शन के अंदर भी आप यहाँ पे जो है एडवांटेज ले सकते हो। नॉर्मली ये बेसिकली जो है आपका 14% के आसपास रहता है जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, तो आपको फॉर्म 16 में यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर ऐसी कोई भी एग्जाम्पशन है तो। फिर नेक्स्ट कॉलम आपका टैक्स पेड का होता है, तो अगर आपका सैलरी के ऊपर जो भी TDS कटा हुआ है वो आपको फर्स्ट कॉलम में मिल जाएगा और अपार्ट फ्रॉम द सैलरी ये आपको सेकंड कॉलम में मिल जाएगा। सिंपली इन सभी को आप कंफर्म कर दीजिए। लास्ट में वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी आएगा, तो जितनी भी आपकी इनकम है अगर 7 लाख के नीचे तो ऑब्वियसली बात है कोई टैक्स नहीं लगने वाला है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, और अगर 7 लाख के ऊपर है तो जो भी टैक्स वगैरह बन रहा होगा उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिखा देगा। फिर सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है, तो आपका जो पूरा कंपटीशन होगा या आपका जो भी रिफंड वगैरह बन रहा होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर सिंपली यहाँ पे आपको प्रीव्यू करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, अपना प्लेस डालना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है, कोई एरर होगा तो वो आपको दिखा देगा, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है, एक PDF आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक करके सिंपली एक आधार OTP डाल के आप अपनी न्यू टैक्स रिजिम के अंदर रिटर्न सबमिट कर सकते हो। लेकिन ये तो बात हो गई न्यू टैक्स रिजिम में अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके पास में अच्छी खासी डिडक्शन है उसका अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ में जाना चाहिए। तो उसके लिए अगेन हम चलेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, और जहां पे हम लोगों ने नो कर रखा था उसको सिंपली आपको यस करना है और यहाँ पे कंफर्म करा देना है। अब यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर चेंजेस क्या होंगे, तो आप सैलरी वाले कॉलम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे सेक्शन 10 होता है जहाँ पे आपको HRA का बेनिफिट हो गया, आपके हाई एल्टीट्यूड अलाउंस वगैरह हो गए, यूनिफॉर्म का अलाउंसेस वगैरह हो गया, तो जितने भी अलाउंसेस होते हैं उसका एडवांटेज आप यहाँ पे ले सकते हो। ये चीजें मेरे को पता कैसे लगेगी, तो ये आप अपनी सैलरी स्लिप यहाँ पे पिकअप कर सकते हो, तो उसके अंदर पूरा डेटा दिया गया होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास में 1 महीने की सैलरी है, तो जैसे कि यहाँ पे LRA हो गया, PMHA हो गया, प्लस इनका अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो मैंने आपको जो यहाँ पे कस्टम GPT की लिंक दे रखी है वहां पे आप सिंपली जो है इसको एंटर कीजिए। इसी तरह मान लीजिए आपका यहाँ पे जो है AGIF के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है जिसका 80C के अंदर आपको रिडक्शन देखने को मिलती है, तो यहाँ पे सिंपली आप इसको कॉपी कीजिए और अपना यहाँ पे AI के अंदर पुट कीजिए, तो आपको ये प्रॉपर तरीके से सारा क्लैरिफिकेशन देता है कि आपको कितनी डिडक्शन यहाँ पे मिल सकती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन यहाँ पे मेरे को मिल सकती है। इसी तरह से मान लीजिए आपका यहाँ पे अगर HRA भी मेंशन है तो आप यहाँ पे HRA डालिए, तो यहाँ पे आप जो है कैलकुलेशन भी कर सकते हो, यहाँ मतलब या आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, ये पूरा आपको एक्यूरेट जो है सारी चीजें आपको बेसिकली प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही मान लो आपको पता करना है कि हाई रिस्क जो एल्टीट्यूड अलाउंस होता है वो मेरे को कितना यहाँ पे मिलेगा, तो ऐसे आप जितने भी क्वेश्चन पूछोगे उन सभी के प्रॉपर तरीके से आपको यह आंसर प्रोवाइड करेगा। तो ये जितने भी बेसिकली अलाउंसेस होते हैं सेक्शन 10, 14, 1 आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट होता है आप पूरा 12 महीने का कैलकुलेट कर सकते हो अपनी सैलरी स्लिप्स के थ्रू, तो वो आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। ऐसे मान लो अगर आपको HRA यहाँ पे क्लेम करना है तो यहाँ पे 13A आपको देखने को मिल जाता है और इस साल से अलग से इसका शेड्यूल बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग से शेड्यूल मिल जाएगा, तो इसकी कैलकुलेशन भी जो है प्रॉपर AI के थ्रू यहाँ पे करवा सकते हो। यहाँ पे जैसे आपको डेटा देना पड़ेगा, आप मेट्रो के अंदर रहते हो या नॉन मेट्रो के अंदर, एक्चुअल HRA कितना आपको रिसीव है जो आप अपनी पे स्लिप से निकाल सकते हो, कितना आप रेंट पे कर रहे हो, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, तो ये डेटा अगर आप प्रोवाइड करोगे AI को तो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेशन प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह आप मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर, तो यहाँ पे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज कर सकते हो। सिंपली
फिर आपको सेव करना है और उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है अलग से नीचे एक शेड्यूल दिया गया है, उसके अंदर आपको पुट करना पड़ेगा। नॉर्मली आर्मी पर्सन जो है कई बार फेक डिडक्शन भी क्लेम करते, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस बार मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपसे एक एक यहाँ पे डिटेल मांगी जाएगी, जैसे नेम ऑफ द बैंक हो गया, लोन का अकाउंट नंबर हो गया, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन हो गया, टोटल लोन का कितना अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग कितना है पूरे साल भर के अंदर, और कितना आप डिडक्शन लेना चाहते हो। मोस्टली 2 लाख रुपए तक आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हो। और प्लस ये चीजें भी अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप पुट कीजिए, तो ये प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे जवाब देगा कि कितनी यहाँ पे जो है बेसिक डिडक्शन लिमिट वगैरह है, कितना आप इंटरेस्ट वगैरह क्लेम कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको बताएगा। इसी तरह ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जब आप टोटल डिडक्शन वाले कॉलम के अंदर जाएंगे तो अब आप देखेंगे ATC वगैरह के इन सबके कॉलम अनेबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपको अमाउंट कैसे इंसर्ट करना है, कैसे आप 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन ले सकते हो, जैसे आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस बार आपको पूरा ब्रेकअप देना पड़ेगा। तो फॉर एन एग्जांपल आपकी जो भी सैलरी स्लिप है उसके अंदर अगर आप यहाँ पे ऊपर की साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं AGF का जो कंट्रीब्यूशन होता है, PLI का जो कंट्रीब्यूशन होता है, तो इन सब के डॉक्यूमेंट नंबर बेसिकली नहीं होते। तो आपका जितना भी अमाउंट है आप यहाँ पे सैलरी स्लिप के थ्रू पूरे 12 महीने का अमाउंट निकाल सकते हो। और यहाँ पे पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको प्रोवाइड करना देना होता है, लेकिन अगर आप जर्नली देखोगे तो आर्मी पर्सन के पास ये डिटेल्स नहीं होती है, तो आप यहाँ पे सिंपली एज पर सैलरी स्लिप जो है मेंशन कर सकते हो। इस तरह से 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का ब्रेकअप वैल्यू देके आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसी तरह जैसे ATD का कॉलम होता है हेल्थ इंश्योरेंस का, वैसे गवर्नमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स मान लीजिए सीनियर सिटीजन है, उनका कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रखा है जहाँ पे आपने कोई क्लेम वगैरह नहीं ले रखा, तो उनका मेडिकल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आप ले सकते हो। इस तरह से लास्ट कॉलम के अंदर आपका पूरा टैक्स का कंपटीशन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपकी 5 लाख के नीचे इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 5 लाख के ऊपर है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और फिर लास्ट कॉलम के अंदर आपको पूरा ये कैलकुलेशन दिखा देगा। तो इस तरह से आप दोनों टैक्स रिजिम के अंदर जज भी कर सकते हो कि पहले आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ड्राफ्ट कर लो और फिर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ड्राफ्ट कर लो। फिर दोनों में से जिसमें भी ज्यादा बेनिफिशियल आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग, उस रिजिम के अकॉर्डिंग आप अपनी ITR को आगे प्रोसीड कर सकते हो। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाकी अगर आप प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या हमसे अगर आप कोर्सेज के थ्रू सीखना भी चाहते हैं, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।